धैर्य स्वर्त साधनम विनयम स्वर्त रक्षणम ज्ञानम स्वर्त पूजते पूजनते। अर्थात धैर्य स्वर्त साधनम, पेशेंस इज ए वर्च्यू। जो आदमी अपने अंदर संयम का निर्माण कर लेता है वो श्रेष्ठ इंसान बन जाता है। सबसे पहली सीढ़ी विद्या को ग्रहण करने की, विद्वान बनने की, आत्म परमात्म मिलन की धैर्य है। जिस मनुष्य में धैर्य होता है वो सज्जलता से, सहजता से हर कार्य में निपुण हो जाता है। वो फोकस्ड रहता है। पेशेंस उसमें ह्यूमिलिटी डेवलप करती है, सहजता, सरलता, कोमलता, करुणा डेवलप करती है। और जब वो अपने चित्त को पढ़ाई में लगा देता है तो उससे अद्भुत उपलब्धियां प्राप्त होती। व्यवहार में भी वो सुशोभित होता है क्योंकि उसका व्यवहार भी सबको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो कटु वचन नहीं बोलता, किसी को दुख नहीं देता, बड़ी पेशेंस से सबकी बातें सुनता है। ऐसा व्यक्ति वंदनीय है, पूजनीय है, जिसने अपने अंदर धैर्य का निर्माण किया है। विनयम स्वर्त रक्षणम, ह्यूमिलिटी, हम्बलनेस। धैर्य के साथ जिसने ह्यूमिलिटी भी ले आई, हम्बलनेस, कंपैशनेट, ग्रेटिट्यूड, ग्रेशियसनेस। धैर्य से तो उसने धनम को भी एकत्रित कर लिया। धैर्य से उसने विद्या अर्जित की, फिर धन अर्जित किया, फिर पुण्य अर्जित किया। और वो बहुत ही हम्बल, ही डेवलप हम्बलनेस, ह्यूमिलिटी, ग्रेटिट्यूड, ग्रेशियसनेस, कंपैशनेट, काइंडनेस। और जब उसमें ये सारे गुण आ जाते हैं तो उसका ललाट चमकना शुरू हो जाता है, उसके चेहरे पर दिव्य ज्योत आ जाती है, उसके निर्मल चित्त का निर्माण होता है। और निर्मल चित्त के निर्माण से वो सहजता और सरलता के साथ अपना भी कल्याण करता है और जन कल्याण भी करता है। ऐसे पुरुष, ऐसे व्यक्ति की हमें आदर मान करना चाहिए, उन्हें श्रेष्ठता देनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे मार्गदर्शक हैं। वो हमें जिंदगी का अच्छा बुरा समझाते हैं। ज्ञानम सर्वत्र पूजनते। और जो ज्ञानी पुरुष होता है, विद्वान होता है, उसकी सारी जगह पूजा होती है। सभी, वो कहते हैं ना, हस्ते दानम भूषणम सत्यम सत्यम कंठस्य सत्यम भूषणम श्रोता से शास्त्रम भूषणम। भूषणम की प्रयोजनम, हस्ते दानम भूषणम। हस्ते का दान कंगन नहीं है, सोने के कंगन डाल लिए तो वो हस्त का आभूषण नहीं है। हाथ का आभूषण क्या है? दान। आप अपने हाथ से दान कीजिए जितना हो सकता है। दान दिए धन ना घटत, कहेंगे संत कबीर। चिड़िया चोंच भर पानी लियो नदी ना घटियो नीर। दान कीजिए, हाथों का काम है दान करना। दान का मतलब है अच्छे कार्य करना, समाज के कल्याण वाले कार्य करना, अपने हाथों को अच्छी जगह लगाना, अच्छे कामों में लगाना। हस्ते दानम भूषणम, कंठ से सत्यम भूषणम। और कंठ से क्या होना चाहिए?
आपकी वाणी से सत्य निकलना चाहिए, सच। सत्य सम तप नास्ति, सत्य जैसा कोई तप नहीं है। और जो इंसान सत्य पे चलता है उसका हृदय भी निर्मल हो जाता है, उसका हृदय भी कोमल हो जाता है, और उसे बहुत ही आसानी के साथ सभी उपलब्धियां, अच्छी उपलब्धियां प्राप्त हो जाती हैं। श्रोता से शास्त्रम भूषणम, कानों का आभूषण क्या है? कंठ का भूषण वो नौलखा हार नहीं है। गले का आभूषण वो मोटी मोटी चैनी सोने की ढाल लेना वो नहीं है। गले का आभूषण क्या है? सत्य बोलना, सच बोलना, सच के मार्ग पे चलना। जो सत्य के मार्ग पे चलता है उसके साथ चलना। श्रोता से शास्त्रम भूषणम, कानों का भूषण क्या है? बड़े बड़े कंगन डालना नहीं, इतने इतने बड़े वो झुमके डाल, मतलब वो कानों का सही आभूषण क्या है? सत्य सुनना, प्रभु का नाम सुनना। अगर हम स्टूडेंट हैं तो हर टीचर का लेक्चर अच्छे तरीके से सुनना, उसको अपने दिमाग में ले जाना, अच्छी अच्छी बातें सुनना और उसको अपने चित्त में ले जाना। कानों से अच्छी अच्छी बातें सुनना। जब हम अच्छी अच्छी बातें सुनेंगे वो हमारे दिमाग में जाएंगी, हमारे चित्त में जाएंगी और हमें निर्मल करेंगी, हमें कोमल करेंगी। ज्ञान आभूषणम की प्रयोजनम, तो कहता है भूषण, भूषण का क्या प्रयोजन रह जाता है? आभूषण तो है ही नहीं, वो सोना तो भूषण है ही नहीं। आभूषण क्या है? कानों के लिए आभूषण है, आपने शास्त्र सुनने हैं, अच्छी बातें सुननी है जिससे आपके चित्त का, आपके दिमाग का अच्छा विकास हो। कंठ से सत्य बोलना है, हाथों से नेक कार्य करने हैं, तो आपका चित्त निर्मल हो जाएगा और आपको परमात्मा की कृपा होगी और आप हर कुछ अचीव कर सकते हो। और यही है ज्ञानम स्वर्त पुजंते, जिसके पास ज्ञान है, चाहे उसके पास हाथ में कंगन है, गले में नौलखा हार नहीं है, कानों में कुंडल नहीं है, लेकिन उसकी समाज, सारा समाज इज्जत करता है। जो ज्ञानी होता है, जिसके पास ज्ञान की अद्भुत दौलत होती है, जो विजडम से भरा होता है, उसे परमात्मा भी सहजता से, जिसका चित्त कोमल होता है, स्वच्छ होता है, उसे परमात्मा भी सहजता से मिल जाते हैं। मैं आप दोनों हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब भी करें और इसको लाइक भी करें और मुझे आशीर्वाद दें कि मैं इस नेक रास्ते पे चलते हुए अच्छे अच्छे विचार आपसे शेयर करूं। मेरा चित्त भी निर्मल हो, आपका चित्त भी निर्मल हो, जगत का चित्त भी निर्मल हो, हर प्राणी का चित्त निर्मल हो। भगवान की कृपा। धन्यवाद।